तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के साइंस फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जितने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप यदि क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु का हाथ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। उत्तर 2F पर। दोस्तों, F का मतलब होता है कभी भी फोकस। उत्तल लेंस के सामने वस्तु का हाथ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा 2F पर। 2F पर रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। 2 पे है। दोस्तों, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं, केवल प्रश्न और उसके आंसर ही है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? उत्तर डायऑप्टर। लेंस की शक्ति की, दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितने जो प्रश्न है ये सभी पूछे गए हैं प्रश्न है। कोई प्रश्न 3 बार 4 बार भी पूछा गया है। तो ये जो 2 नंबर है ये बहुत बार पूछा गया है। तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायऑप्टर होती है। और इसे हम डी से लिखते हैं। डायऑप्टर को डी से इसका सांकेतिक चिन्ह होता है। 3 पे है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? उत्तर उत्तल लेंस को। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में। जो दोस्तों आप गाड़ी देखते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल हो या स्कॉर्पियो, कोई भी गाड़ी हो, तो उसके जो ड्राइवर के बगल में जो शीशा होता है, जो ऐनक होता है, वही होता है उत्तल दर्पण। 5 पे है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? उत्तर F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? उत्तर F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच होनी चाहिए। 6 पे है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? उत्तर उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस कार्य करता है। 7 पे है, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता हो ज्ञात करें। उत्तर प्लस 0.5 डायऑप्टर। 8 पे है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उत्तर 20 सेमी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो 20 सेमी होगी। प्रश्न नंबर 9 पे है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? उत्तर वास्तविक एवं काल्पनिक। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? उत्तर वास्तविक एवं काल्पनिक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनती है। 10 पे है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? उत्तर वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? उत्तर वक्रता केंद्र पर समान साइज का बनेगा। 11 पे है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33
जल का अपवर्तनांक होता है। 12 पे है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों इस सवाल को अब आप बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट देना है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये सवाल 3 से 4 बार पूछा गया, मतलब कि और भी कितने बार पूछा गया होगा, लेकिन जैसे मैंने लिया है ओके, उसमें 3 बार इसका टाइम दिया हुआ है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। प्रश्न नंबर 13 पे है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसके भी 2 नियम है। 14 पे है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। उत्तर अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 15 पे है समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं तो वह काल्पनिक होते हैं। 16 पे है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर मिट्टी। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17 पे है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। R=2f। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। R=2f ये संबंध है। और 18 पे है किसी दर्पण से वस्तु बड़ा का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। किसी दर्पण से बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों इस सवाल को छोड़ देना ओके, इस सवाल थोड़ा ये गलत टाइप हो गया ओके, तो काट दो। 19 पे है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। उत्तर बैंगनी। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। बैंगनी की झुकाव अधिक है। 20 पे है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। उत्तर परावर्तन कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर होता है। और म्यू का चिन्ह होता है दोस्तों ये इस प्रकार से होता है ओके, आपने देखा होगा ये इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है ओके। इस प्रकार से दोस्तों ये म्यू का जो दोस्तों चिन्ह होता है जिसे हम म्यू कहते हैं। 22 पे है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। 23 पे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। उत्तर प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। 24 पे किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बट्टे साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। 25 पे है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है U बट्टे V। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो U बटे V होता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर। 26 पे दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। उत्तर लाल का। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, लाल का अधिकतम होता है।
27 पे है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये उत्तल दर्पण होता है। 28 पे है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्र धनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। उत्तर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्र धनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 29 पे मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। उत्तर समतल अथवा उत्तल होते हैं। 30 पे एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस होता है किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है एक उत्तल लेंस। 31 पे है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। 32 पे किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तर उत्तल लेंस की। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 33 पे है किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। उत्तर निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो निर्वात में शून्य में प्रकाश की चाल जो है दोस्तों ये अधिकतम होती है। 34 पे है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अपरिवर्तित रहती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अपरिवर्तित रहती है। 35 पे एक स्वास्थ्य के लिए दूरबिंदु होता है। उत्तर अनंत। एक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए जो दूरबिंदु होता है ये अनंत होता है। 36 पे 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है 50 सेमी। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की जो फोकसांतर होती है ये 50 सेमी होती है। 37 पे दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। उत्तर उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। उत्तर उत्तल लेंस लगे होते हैं। 38 पे निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तर अवतल लेंस का। तो दोस्तों यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 39 पे मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कहलाता है दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कहलाता है उसे हम कहते हैं दृष्टिपटल। 40 पे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तर उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तर उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 41 पे है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। उत्तर दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। 42 पे निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है तो उसमें अवतल लेंस होता है। 43 पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में
परिवर्तित किया जाता है? पक्षमापी के द्वारा। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि ये जो है पार्ट 1 है, जो कि फिजिक्स का है, साइंस का है, फिजिक्स साइंस ओके, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पूछा गया है। इस वीडियो में 85 मैंने प्रश्न को ऐड किया है। फिर इसका में जो भाग 2 आएगा, यानी कि जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी क्वेश्चन 50 के आसपास होगा जो कि पूछा गया होगा। तो इस वीडियो में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 44 पे है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? उत्तर काला। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना ओके। चलते वीडियो को दोस्तों मैं रुकता हूँ, इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना ओके। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो उससे जो है दोस्तों आकाश काला प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 45 पे है, कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? उत्तर रेटिना। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो वह रेटिना होता है। 46 पे है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तर उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ये उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। प्रश्न नंबर 47 पे है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर मात्रक विहीन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर मात्रक विहीन है। 48 पे है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? उत्तर दृष्टि पटल पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो दृष्टि पटल पर होता है। प्रश्न नंबर 49 पे, प्रकाश के रंगों में किसका रंग अपवर्तनांक अधिकतम है? उत्तर हरा। प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो ये हरा का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। 50 पे, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम प्रकीर्णन करता है? तो ये नीला करता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम प्रकीर्णन करता है? तो ये नीला करता है। दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि साइंस के थे फिर और सब्जेक्ट फिजिक्स के थे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओके। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।